जय जय राम जय राम जय राम जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वन गमन की आगे की कथा सारी मैं सुनाई रही हूँ आपको। सकल सोच करी राम न आवा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज साई सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। क्या कर रहे हैं? सोच के सब कार्य करने के पश्चात पवित्र हो और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया, बड़ के पेड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। क्यों? अभी सुमंत्र जी वहीं पर गंगा के तट पर राम लक्ष्मण जी के साथ हैं। हृदय दाऊ अति बदन मलिना, कह कर जोरी भजन बचन अति दीना। नाथ क्या उस अस कौशल नाथा, ले रघु रथु नाहू राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत ही जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत ही दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ गण दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरी एवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने फेरी, संसे सकल संकोच निवेरी। सुमन जी ने तो बता दिया कि मुझे सिर्फ इन्हें छोड़ने के लिए भेजा गया है साथ में। उनका हृदय क्या हो रहा है कि अत्यंत ही जलने लगा है, मुंह मलिन यानी उदास होने लगा। वे हाथ जोड़कर अत्यंत ही दीन वचन बोल रहे हैं, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। जब राम जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम वापस को नगर को चले जाओ, तब सुमन जी ने कहा, मुझे दशरथ जी ने कहा है कि उन्हें रथ पर लेकर जाओ और उनके साथ ही ध्यान रखो। बनु देखा आई सुर सरी एन भाई, आने फेरी बेगी दो भाई। क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर? देहू भाई और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। उस संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। ये ही दशरथ जी ने सुमन जी से कहा और वो ही वचन वो यहाँ पर बता रहे हैं। नृप अस कहु गोसाई और जस कई करो बलि सोई, करि बिनती पायने परेऊ, दीन बाल जिमिरो। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय राम। महाराज ऐसा कहा था तब, अब प्रभु कहा जैसा कहे मैं वही करूंगा। राजा जी ने तो कहा, लेकिन अब प्रभु जैसा कहेंगे मुझे तो वैसा ही करना है। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि राम जी ने उन्होंने उनको आज्ञा दे दी नगर जाने की, और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। बालक यानी बच्चे की तरह रो पड़े और तात कृपा कर कीजिए। क्या बोल रहे हैं? तात कृपा कर कीजिए, सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुमिर सब सोधा। क्या बोल रहे हैं सुमन जी? और हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। और राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य से बंधाते हुए कहा, क्योंकि सुमन जी उनके पैरों में ही पड़ गए। समझाया
हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छल डाला, सभी सिद्धांतों को बिल्कुल ही छल लिया। सिविधा दीच हरिचंद्र दस नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे उसई संकट नाना। क्या बोल रहे हैं? शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहते। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से कष्टों को संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। कितने भी संकट सह लिए मगर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सहज ही मैं सोई धर्म सुलभ करिधा पावा, तजेती हूँ फुर अब जस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है क्या कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा भी लिया है। इस स्वरूप का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश आ जाएगा। संभावित कहु अपजस दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहू, दियप उतरूप पातकु लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी हो जाऊंगा। पितु मद गही कही कौटी, नित विनय करब कर जोर। चिंता करनी हूँ बात कह, तात करिए जरी आमोन। आप जानकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तब तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमार। आप भी पिता के समान ही हैं, मेरे बड़े हितैषी हैं तात। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। आप भी का भी वही कर्तव्य है। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, वहु सम सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित आनी। क्या बोल रहे हैं अब ये? श्री रघुनाथ जी और सुमन जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। निषाद राज जो कि अपने कुटुंब के साथ वहां पहुंचे थे। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया, वहीं पर रोक दिया। सकुची राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कही जनि जाई। कैसो मंत्र प्रभु पुनि भूप संदेशु, सही ना सकी हिसिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमन जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण को यह संदेश ना कहिएगा, लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा जो लक्ष्मण ने बोला है। सुमंत ने फिर राजा को का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी। सुमंत जी कह रहे कि सीता वन में कैसे रहेंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को
वही उपाय करना होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। क्या बोले थे वो? जय विधि अवध आव फिर सी है, सोई रघुवर ही तुम्हें करनी है। नत्र निपट अवलंब विहीना, मैं ना जी अब जी जल बिनु बीना। मीना, ये सारा इन्होंने कहा है कि सीता जी वन में नहीं रह सकेंगी, आप सीता जी को तो लेकर ही आ जाना। मैं माई के ससुरे सकल सुख, जमई जहाँ मनुमान, तह तब रहे सुखेन सिए, जब लगी विपति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ भी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। विनती भूप की ने जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनी कृपा निदान, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। ये सारे ही बोल रहे हैं। आप ये रामायण का पाठ सुनिए, आपको कैसा लगा है आप देखते रहिए, आगे भी आप सुनते रहिए। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय भोलेनाथ, जय माता रानी की जय। मेरे